बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चेक 1.5 सॉल्व कर रहे हैं। इसका एज पार्ट सॉल्व करना है। तो एज पार्ट में हम सिर्फ ब्रैकेट्स यूज़ हुई हैं, विनक्यूलम बार नहीं है। तो इसको बोर्ड मैस रूल लगाकर सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। तो बोर्ड मैस रूल क्या होता है ये पहले थोड़ा सा बता दूँ। BODMAS, यहाँ पर B फॉर ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट का तरीकाकार क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर अगर बार हो तो उसे सबसे पहले हल करना होता है, जिसे विनक्यूलम भी कहा जाता है। उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं उसको, और फिर ये वाली ब्रैकेट जिसे कर्ली ब्रैकेट यहाँ ब्रेसेस कहा जाता है, इसको करना है। और एंड पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इस तरह ये चौथी ब्रैकेट बनती है। फिर ये तरतीब से इस तरह से ब्रैकेट को हम सॉल्व करते जाएंगे। इनके अंदर जो ऑपरेशंस हैं उनको हमने तरतीब से सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाद अगर ऑफ किसी जगह पर सवाल में होता है तो उसको जिन दो नंबर्स के दरमियान में ऑफ होगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ आर ऑफ है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर डिवीज़न है, अगर ब्रैकेट के अंदर किसी जगह पर डिवीज़न है तो जहाँ पर डिवीज़न है उन दो नंबर्स को डिवाइड करना है जिनके दरमियान में डिवीज़न का साइन होता है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं। फिर M फॉर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन जिन दो नंबर्स के दरमियान में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे जब डिवीज़न कर लेंगे उसके बाद। और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मौजूद हैं तो पहले हमने A फॉर एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद फिर S फॉर सब्ट्रैक्शन हमने करना है, यानी कि माइनस करना है। तो इस तरतीब के मुताबिक हमने बोर्ड मैस रूल लगाना होता है। तो हम इस सवाल के ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पर अपने सवाल को समझें। तो यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, यानी कि पैरेंथेसिस यहाँ पे है। तो पैरेंथेसिस के अंदर हमने रूल लगाना है। तो पैरेंथेसिस जब हमें मिल गई है, ब्रैकेट जब हमें मिल गई है, तो उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर देखें तो माइनस है और प्लस है। तो मतलब ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि माइनस प्लस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही आ सकता है। तो उसका रूल लगाना है। तो एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो पहले हमने एडिशन करनी है। अब एडिशन किन की करनी है, जो सेम तरह के नंबर्स होंगे। तो इसमें देखें 1.3 भी प्लस का है, इसका साइन तो शो नहीं हो रहा लेकिन ये प्लस का है। और 9.7 भी प्लस का है क्योंकि इसका प्लस का साइन है। तो लिहाजा इन दो नंबर्स को पहले हमने एडिशन करनी है इनकी। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि प्लस का 1.3 और प्लस का 9.7 इसको पास पास लिख देते हैं, और ये माइनस का 4.8 अलहदा कर देते हैं, और इधर ब्रैकेट सारी क्लोज कर देते हैं। और बाकी जो पिछला हिस्सा है ये वाला सारा, वो सारा एज सच लिख देते हैं, जैसा है सेम का सेम लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पिछला हिस्सा इसका सारा सवाल का वो सेम उतार लिया। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो इनको आप ऊपर नीचे लेकर प्लस कर लें या इसी तरह प्लस कर लें। ये पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है, तो इसका मतलब है हम सीधा सीधा प्लस कर सकते हैं। तो 7 में 3 प्लस किया 10 बन जाएगा। तो 10 का 0 आएगा 1 कैरी, फिर हमने पॉइंट लगा दिया। और 9 में 1 प्लस किया तो ये भी 10 बना, 10 में कैरी वाला 1 प्लस किया तो 11 बन गया। तो 11.0 हमारा यहाँ से आंसर आ रहा है। और माइनस का 4.8 इसके हमने साथ लिख दिया। अब ब्रैकेट सारी यहाँ पर हमने क्लोज कर दी, और इधर भी हमारी ये वाली जो स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पर भी ये क्लोज हो जाएगी, और पिछला सारा हम सेम का सेम लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देखें 11.0 में से माइनस करना है 4.8 को। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, वर्टिकल लेकर माइनस कर लेते हैं। 11.0 और 4.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इस तरह से माइनस करें। तो 0 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी लिया। 10 में से 8 निकाला 2 आया, और इधर से 1 में की जगह पर 0 बचा। 0 में से नहीं जा सकता 4, तो 10 में से 4 निकालेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 6। तो 6.2 इधर से बच रहा है, और ये प्लस वाली रकम बड़ी है, माइनस वाली छोटी है, तो इसलिए प्लस का ही आंसर आएगा। तो लिहाजा हमने इनका जो आंसर निकाला वो लिख लिया 6.2। तो वो हमने आंसर लिख लिया। अब इधर देखें ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसके अंदर से जो भी वर्किंग है वो ख़त्म हो चुकी है। तो लिहाजा यहाँ पर ये माइनस का साइन आ गया 6.1, और ये वाली ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगी। इधर से भी सिर्फ यही ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। बाकी जो पिछला है वो सेम का सेम लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इस ब्रैकेट के अंदर जो कि ब्रेसिस ब्रैकेट है, इसके अंदर 1.6
प्लस वाला है, क्योंकि इसका कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है ये प्लस का हुआ, तो ये प्लस का है। और ये माइनस का है 6.2, माइनस वाला नंबर बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो बड़े नंबर को ही ऊपर रखना पड़ेगा। 6.2 को ऊपर रखा और उसमें से माइनस किया 1.6 को, क्योंकि ये इनके दोनों के डिफरेंट साइन है, इसका माइनस का साइन है तो इसका प्लस का साइन है, इसलिए हमें माइनस करना पड़ रहा है। तो बड़े को ही हमेशा ऊपर लिखेंगे, छोटे को नीचे लिखेंगे और माइनस का साइन लगाकर माइनस करें। 12 में से 6 निकाला तो 6 आया, पॉइंट लगा, 6 में से उधर कैरी किया, 5 बचा, 5 में से 1 निकाला, 4 आया, तो 4.6 आंसर आ रहा है। इन दोनों का आंसर हमारे पास 4.6 आया। तो हम इसकी जगह पर 4.6 लिख लेते हैं, पहले पीछे से सारा लिख कर ले आते हैं। तो हमारी जो ब्रेसेस ब्रैकेट है उसके अंदर हमने सोल्व किया तो हमें 4.6 आंसर मिला है। 4.6 हमने लिख दिया। अब इसका साइन डिसाइड करते हैं। तो देखें माइनस वाला जो नंबर है वो 6.2 है, जबकि प्लस वाला 1.6 है। तो प्लस वाला छोटा है क्योंकि पॉइंट से पहले 1 है, और माइनस वाला बड़ा है क्योंकि पॉइंट से पहले 6 है। तो माइनस वाला बड़ा है, तो इस वजह से आपने माइनस का साइन इसका लगाना है और ब्रैकेट्स जो बची हुई हैं उनको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे रुकी हुई है। इधर देखो कहीं डिवीजन तो नहीं है, यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हम पहले कर सकते हैं। तो लिहाजा 1.5 को 4.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाकी सारा हम सेम लेकर लाते हैं। ये बाकी सारा सेम लिख लिया। इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का साइन जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो साइन हमें कौन सा मिलता है, प्लस का साइन हमें मिल जाता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस वजह से इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का साइन मिल गया। अब 1.5 को 4.6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट कहती है इन्हें मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 4.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब 5 6 30, 0 आया, 0 आया और 3 कैरी चला गया। 5 4 20, 20 में 3 प्लस किया तो 23 बना, 23 लिख दिया। अब पहले के नीचे क्रॉस 1 6 6 और 1 4 4, ये हमने सेम लिख दिया। 0 नीचे आ गया, 3 में 6 प्लस किया 9 आया, 2 में 4 प्लस किया तो 6 आया। अब पॉइंट देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, पहला और ये दूसरा, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दें। तो 6.90 या 6.9 हमारा आंसर बन रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6.9 आंसर। जो पॉइंट के बाद जब डिजिट आ जाए तो बाद वाली 0 लिखने की वैल्यू नहीं होती, चाहे लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये ब्रैकेट बची हुई है तो यही ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, आप ये जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर हमने वर्किंग करनी है। तो ये वाला नंबर भी प्लस का है और ये वाला नंबर भी प्लस का, इसका ये साइन है और इस 7.2 का यहाँ पर साइन है जो हमें नज़र नहीं आ रहा वो साइन है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इसके अंदर हम इनको प्लस कर लेते हैं। तो इनको सीधा सीधा भी प्लस कर सकते हैं, ऊपर नीचे लिख कर भी कर सकते हैं। यहाँ से बाकी वाला नंबर पहले सेम लिख कर ले आएँ। तो ये मैंने सेम लिख दिए। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा दी। तो 9 में 2 प्लस करेंगे, 9 में 2 प्लस किया तो ये बन गया 11। 1 आया, 1 कैरी, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, इसलिए मैंने सीधा सीधा ही प्लस कर लिया। तो ऊपर नीचे करके भी आप लोग प्लस कर सकते हो, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो। 7.2 और 6.9, तो इस तरह से भी आप प्लस कर सकते हैं। 2 में 9 प्लस किया 11, पॉइंट लगा। 7 में 6 प्लस किया तो 13, 13 में 1 प्लस किया तो 14, तो ये 14.1 बनता है। तो हम इसका लिख देते हैं 14.1। 14.1 ये हमारा आंसर बन रहा है। ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये जो ब्रैकेट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए मौजूद है, तो लिहाजा हमें इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो बाकी ये वाला नंबर सेम लिख देते हैं 5.9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर हमें यहाँ पर लिखना है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 14.1 मल्टीप्लाई बाय 2.4, तो आपने पॉइंट को भूल जाना है और सिंपल मल्टीप्लाई करें। 4 1 4, 4 4 16 और 4 1 4 और 1 5, फिर 2 के साथ पहले के नीचे क्रॉस 2 1 2 और 2 4 8 और 2 1 2। 4 का 4 आ गया, 6 में 2 प्लस किया तो 8 आया और 5 में 8 प्लस किया तो 13 बना। 3 आया, 1 कैरी और 1 इधर 2 को कैरी दिया तो 3 बन गया। तो 33.84 हमारा आंसर बन रहा है।
तो पॉइंट के बाद दो डिजिट के बाद पॉइंट है 1 और 2, तो इधर भी 2 के बाद पॉइंट लगा लें, तो लिहाजा 33.84 आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 33.84। अब इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, तो इन दोनों को प्लस कर लें। 33.84 को प्लस करना है इसके साथ, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लें। तो एक तरफ 5 है और एक तरफ 9 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना लाजमी है जब आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो। मल्टीप्लाई में ये ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पर 0 लगा लो, बराबर कर लो। तो 4 में 0 प्लस किया 4, 8 में 9 प्लस किया तो ये 17, 7 आया 1 कैरी, 3 में 1 प्लस किया कैरी वाला 4, 4 और 5 9 और 3 का 3 आया, तो 39.74 हमारा आंसर बन रहा है। यहाँ पर ये लिख देते हैं 39.74। ये स्टूडेंट इस पार्ट में देखें तो स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि पेरेंथेसिस है, ब्रेसेस है और स्क्वायर ब्रैकेट है। तो हम पहले पेरेंथेसिस के अंदर वर्किंग करेंगे। तो इसमें देखें 2/3 है प्लस 3/8 है। तो दो फ्रैक्शन हैं जो प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं। जब भी दो फ्रैक्शन प्लस के या माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ तो उनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमने एलसीएम लेना है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक 3 है और एक 8 है। 3 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, किसी पर भी डिवाइड नहीं होता। 8 तो किसी ना किसी पे डिवाइड हो जाता है। जब एक नंबर ऐसा हो वो किसी भी टेबल पे डिवाइड ना होता हो तो उसका एलसीएम सिंपल मल्टीप्लाई करने से ही आ जाता है। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एलसीएम इसका आ जाना है। एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 8 = 24। ये 24 इसका एलसीएम बनता है। अगर आप एलसीएम इसका निकाल कर देखोगे तब भी यही आएगा। तो मैं निकाल कर भी दिखा देता हूँ। तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 3 ऐसे ही रहा, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 4। अब फिर 2 पे डिवाइड करें, 3 ऐसे ही रहा, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। फिर 2 पे डिवाइड करें, 3 ऐसे ही रहा, 2 1 ज़ा 2। अब 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3 और ये 1 ऐसे ही रहा। ये सारे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 2 3, 3 बार 2 है और फिर 3 है। तो इनको पहले ग्रुप बना लें। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आया और वो 3 यहाँ 7 लिख दिया तो 8 3 ज़ा 24। देखें दोबारा आंसर वही आया है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई नंबर ऐसा हो जो किसी बार डिवाइड ना होता हो, उसको किसी और नंबर के साथ उसका एलसीएम लेना हो तो सिंपल उनको मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम ले सकते हो। तो लिहाजा हमारा इनका एलसीएम 24 आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम एक लाइन लगाकर उसके नीचे लिख देते हैं 24। ये एलसीएम लिख दिया। अब 24 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करना है। तो 24 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 3 6 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, सॉरी 3 8 ज़ा 24। 3 का टेबल पढ़ें कि 24 आ जाए, रिमाइंडर 0। ये जो 8 आया है इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। हम ऐसा ही लिख देते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर ये प्लस का साइन सेम रहा। अब 24 को अंदर रख के दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे 8 पे। तो 24 डिवाइड बाय 8, 8 3 ज़ा 24। अब 3 आंसर आया, रिमाइंडर 0। ये जो 3 आया इसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला 3। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। इधर से भी क्लोज हो गई, इधर से भी क्लोज हो गई। बाकी सारा नंबर हमने सेम लिख देना है। ये स्टूडेंट देखें, अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ज़ा 16 आता है, 16 लिख दिया, प्लस का साइन सेम लगा दिया। 3 3 ज़ा 9, इसको 9 लिख दिया। नीचे 24 हमारे पास आ रहा है, वो 24 वैसे लिख दिया। अब ये वाली जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर मैंने लगा दी, ये भी यहाँ पे लगा दी और बाकी सारी ब्रैकेट्स भी क्लोज कर दी। अब सारा पीछे से सेम लिख कर लाएँगे और इधर लाकर हम वर्किंग करेंगे। तो ये स्टूडेंट अब इनको 16 और 9 को प्लस कर लेना है। 9 में 6 प्लस करें तो कितना आता है 15। 5 आया 1 कैरी और 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया 25। नीचे 24 आ गया।
और अब ये वाली ब्रेसेस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। अब इन दो नंबर्स को दो फ्रैक्शंस को हमने सोल्व करना है, इनके दरमियान माइनस का साइन है तो इनको एलसीएम लेकर हल करना होगा। अब देखें जो 4 है और 24 है, 24 जो है वो 4 पर डिवाइड हो सकता है क्योंकि 4 के टेबल में 24 आता है, तो इसका मतलब है हमारा एलसीएम 24 निकलेगा। इस तरह से हम गैस कर सकते हैं कि ये जो बड़ा नंबर है इस छोटे नंबर पर पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है बड़ा नंबर हमारा एलसीएम है। तो इसका मतलब है मैंने जो गैस किया है एलसीएम वो 24 किया है। हम 24 निकाल कर देखते हैं कि क्या यही निकलता है। तो देखें यहाँ पर 4 है और 24 है, इनका हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं 2 के साथ, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आया, 24 को 2 पे डिवाइड करोगे ना तो आंसर 12 आ जाएगा। साइड पे डिवाइड करके देख लें। अब फिर 2 पे डिवाइड करें, यहाँ 1 आया, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 6 आया। फिर से डिवाइड करें तो 1 का 1 ही रहा, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। फिर से करें, 3 पे डिवाइड होता है, अब ये 1 वैसे ही रहा, 3 पे 3 को डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। तो ये हमारे नंबर्स हैं। इसमें देखें ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 3 भी मल्टीप्लाई होगा, तो यही बात बन रही है। 3 यही 2 है और 3 है, तो उसी तरह से 24 बनता है। तो इसका मतलब है एलसीएम अब फिर हमारा 24 ही आना जैसे कि ऊपर आ चुका है। तो लिहाजा हम बाकी सारा सेम लेकर लाते हैं। बाकी सारे सवाल के पार्ट्स सेम लिख लिए और यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आया है वो लंबी लाइन लगाकर उस पर लिख लिया। 24 हमारा एलसीएम था वो हमने लिख लिया। अब 24 को अंदर आके इस 4 पे डिवाइड करेंगे, तो 24 को अंदर आके 4 पे डिवाइड किया, 4 6 24 होता है, तो 6 ऊपर आया, यहाँ पर 24 आया, रिमाइंडर 0 बन गया। ये जो 6 आंसर आया इसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया। 24 को अंदर आके 24 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा और मल्टीप्लाई बाय इसे ऊपर वाले से करना है, तो ऊपर 5 है, 25 है। तो अब ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब दोबारा सारा इधर से सेम लिख कर लाएँ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक मैंने सेम लिख लिया। ब्रैकेट के अंदर वाला हमने सॉल्व करना है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 ही रहा और 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ही रहा और नीचे 24 आ गया। जो ब्रैकेट्स बची हुई हैं वो सारी क्लोज़ कर दी। अब डियर स्टूडेंट बाकी सारा सेम लिख लिया और 25 में से 6 निकालना है क्योंकि ये +6 जो है वो प्लस का है और 25 माइनस का है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो 25 में से 6 निकालें तो बाकी बचता है 19, तो हमने 19 लिख लिया, नीचे 24 लिख लिया और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये ब्रैकेट शो कर दी, क्योंकि माइनस वाला पड़ा था इसलिए माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन भी लगा दिया। अब ये ब्रैकेट हमें कह रही है कि इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो माइनस के साइन की वजह से हम इनको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट इनकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ इशारा कर रही है, तो लिहाजा हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, ये तीनों फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। डियर स्टूडेंट अब हमें इन तीनों फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रैक्शंस को या तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर ऊपर वालों को नंबरों को मल्टीप्लाई करें, नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें, या फिर अगर काट सकते हैं तो काट दें। तो यहाँ पर देखें ये 3 और ये 24 एक ही टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, 3 भी 3 पे डिवाइड होता है और 24 भी 3 पे डिवाइड होता है, तो लिहाजा इन दो को आप काट सकते हो। तो 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आना है 1 और 24 को 3 पे डिवाइड करें तो 24 3 8 24, तो आंसर क्या आएगा 8। तो इस तरह काट कर ये हमने 8 लिख दिया, क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तीनों फ्रैक्शन, बेशक ये ब्रैकेट में थी, तो इस वजह से हम इनकी ऊपर नीचे कटिंग कर सकते थे, बाकी और कटिंग नहीं कर सकते, तो इनको हम सिंपल लिख देते हैं। ये वाला नंबर फ्रैक्शन हमारी सेम रहेगी, ये माइनस का साइन सेम आया, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हमने लगा दी। अब इधर देखें 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही रहा, 19 से फिर 1 को मल्टीप्लाई किया तो 19 ही रहा, तो ऊपर हमारे 19 मिल रहा है। और नीचे देखते हैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें या फिर 8 को 8 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, 8 8 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, 4 4 16, 4 6 24, 24 और 1 25, तो ये 256 आ गया। अब ये जो माइनस का साइन है यहाँ पर प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, फिर इसके साथ प्लस के साइन के साथ देखेंगे तो फिर माइनस ही रहेगा, तो लिहाजा यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आ जाएगा और ये जो ब्रैकेट है वो हमने ये वाली क्लोज़ कर दी। अब देखें ये दोनों माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम दोनों माइनस के साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7/16
माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस का साइन आया, उधर से 19/256 आया। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं जिनको हमें एलसीएम लेकर हल करना है, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है इसलिए। अब ये स्टूडेंट हमने 16 और 256 का एलसीएम निकालना है। तो 256 बड़ा नंबर है, 16 छोटा है। 256 पर अगर 16 256 को डिवाइड कर लेता है तो इसका मतलब है कि यही इसका एलसीएम होगा। तो ये स्टूडेंट क्योंकि 256 16 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इस वजह से इसका एलसीएम 256 ही आना है। आप लोग इस तरह से एलसीएम निकाल कर देख लेना इसका 16 256। तो इसका जब आप ऐसे करके एलसीएम निकालोगे ना तो एलसीएम इसका 256 ही आएगा। मैं नहीं निकाल रहा, आप लोग इसका खुद निकाल कर चेक कर लेना। तो एलसीएम 256 आया, लिहाजा मैंने लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे 256 लिख दिया। 256 को 16 पे डिवाइड करना है, तो 256 को यानी कि जो एलसीएम है उसको पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, तो 16 पे डिवाइड करें तो आंसर यहाँ पे 16 1 ज़ा 16, क्योंकि 25 आया उससे छोटा रहे, हमने इस तरह से रखना है। अब आप इसको 15 में से 6 निकालें तो आंसर क्या बचता है 9। तो यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 0 आएगा, उसको छोड़ दें, ऊपर से 6 नीचे उतरा तो 96 आ गया। अब 16 का टेबल पढ़ें कि 96 आए, तो 16 का टेबल अगर आप 6 तक पढ़ते हो तो 96 आ जाता है। तो 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6 और 3 9, तो 96 बन गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ये 16 हमारा यहाँ से आंसर बन रहा है, तो 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है 16 को। जो हमारा आंसर आया उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर प्लस का साइन लगा दिया। आप 256 को 256 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है 19 के साथ। तो अब 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 ज़ा 42, 2 आया, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 4 11, तो 1 1 12, 1 1 2 आया, प्लस 119 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ 19 को, तो 19 1 ज़ा 19 और नीचे वही 256। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 9 में 2 प्लस किया तो 11 आया, और 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 कैरी वाला प्लस किया 3, और ये वाला 1 वैसे ही आया। तो नीचे हमारे पास वही 256 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो लाजमी दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।